फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल सिर्फ तनाव का नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक युद्ध का है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और बीच में है एक छोटा सा द्वीप, लेकिन दांव पर लगा है पूरी दुनिया का तेल और शांति। मामला है खार्ग आइलैंड का, वहीं द्वीप जहां से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस द्वीप को एक अन्य सैन्य किले में बदल दिया है। भारी संख्या में सैनिक तैनात, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और सबसे खतरनाक किनारों पर माइंस बिछा दी गई है। यानी अगर कोई यहां कदम रखे तो वो सीधे मौत के जाल में फंस सकता है। और अब अमेरिका भी पीछे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस द्वीप पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रही है। मकसद है ईरान पर दबाव बनाना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। लेकिन यह कदम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा एक्सपर्ट्स की चेतावनी से लगाइए। डिफेंस विशेषज्ञों का कहना है खार्ग आइलैंड पर जमीनी ऑपरेशन का मतलब है भारी अमेरिकी नुकसान, क्योंकि ईरान ने यहां मैनपेड से मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं जो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा है। और इस सब के बीच ईरान ने एक और बड़ा बयान देकर आग में घी डाल दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुली धमकी दी है, जहां भी अमेरिकी हित दिखेंगे वहां हमला होगा। जो देश अमेरिका का साथ देगा वो भी निशाने पर होगा। इस बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में डर और तनाव बढ़ गया है। हालात अब तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बहरीन में ड्रोन हमले की खबर, यूएई ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमलों का दावा किया। इस बीच खबर आई कि ईरान ने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट मार गिराया, लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम ने इसे गलत बताया और इस दावे को खारिज कर दिया। तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागने का दावा किया। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हुए हमले में ईरानी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी के मारे जाने की रिपोर्ट। यह घटना इस युद्ध को और भी गंभीर बना सकती है, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ भी आया है। शनिवार तक सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इजराइल इस संभावित फैसले को लेकर चिंतित है और उससे पहले सैन्य कार्रवाई तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। युगांडा के सेना प्रमुख ने इजराइल का समर्थन किया, यहां तक कह दिया अगर जरूरत पड़ी तो वो भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे संकट का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई प्रभावित और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। एक छोटा सा द्वीप लेकिन दांव पर पूरी दुनिया। अगर यह टकराव बढ़ता है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब नजरें टिकी हैं, क्या होगा अगला कदम, जंग या शांति, क्योंकि इस बार दांव बहुत बड़ा है।